जब धनुष बदलता है तो युद्ध का अंजाम भी बदल जाता है। जी हां, अब तक सरहद पार बैठे दुश्मनों के दिल में अगर किसी एक नाम का सबसे बड़ा खौफ था तो वो था ब्रह्मोस मिसाइल। लेकिन साल 2025 के बाद भारत ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने चीन और पाकिस्तान की रणनीति की नींव ढा दी है। भारत ने चुपचाप बिना शोर मचाए प्रलय मिसाइल को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया है और यही वजह है आज चीन की दीवारें सिर्फ बॉर्डर नहीं, बीजिंग के वॉर रूम भी हिल रहे हैं। अब एक कहावत है, एक हथियार डर पैदा करता है, दो हथियार दुश्मन की सोच तोड़ देते हैं। ब्रह्मोस ने भारत को क्रूज मिसाइल की दुनिया में सुपर पावर बना दिया, लेकिन युद्ध सिर्फ समुद्र या फिर हवा में नहीं लड़े जाते। असल खेल होता है जमीन के अंदर छिपे बंकरों, रनवे और कमांड सेंटरों का, और यहीं से एंट्री होती है प्रलय मिसाइल की। अब प्रलय मिसाइल क्या है? प्रलय भारत की पहली क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी न पूरी तरह बैलिस्टिक न पूरी तरह क्रूज। ये ऊपर जाती है बैलिस्टिक मिसाइल की तरह और नीचे आते वक्त क्रूज मिसाइल की तरह रास्ता बदल देती है। और यही वजह है कि दुश्मन का रडार इसे देखकर भी कुछ सेकंड तक ये नहीं समझ पाता है कि आखिर ये कहां गिरेगी। अब इसकी रेंज करीब 500 किलोमीटर है, इसकी रफ्तार लगभग 7500 किलोमीटर प्रति घंटा है, वॉरहेड क्षमता 350 से 1000 किलो तक है, लॉन्च प्लेटफॉर्म रोड मिसाइल लॉन्चर है और गाइडेंस हाई एक्यूरेसी नेविगेशन सिस्टम है। मतलब साफ है, जब दुश्मन पलक झपकाएगा तब तक प्रलय अपना काम पूरा कर चुका होगा। अब क्वासी बैलिस्टिक क्यों है गेम चेंजर, ये जान लीजिए। दरअसल आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलें एक तरह की गड़ती रास्ते पर चलती है। रडार उनका ट्रैक निकाल देता है और एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें हवा में ही गिरा देता है, लेकिन प्रलय इस नियम को तोड़ देती है। ये हवा में ऊंचाई बदलती है, दिशा बदलती है और आखिरी वक्त पर तेज मैन्यूवर करती है। यही वजह है कि चीन का HQ-9 हो या फिर रूस से लिया गया S-400, सबके लिए यह गंभीर चुनौती बन चुकी है। अब तिब्बत में चीन के बंकर क्यों सुरक्षित नहीं है? दरअसल चीन ने तिब्बत और LAC के पास पहाड़ों के अंदर बंकर, हथियार भंडार, कमांड सेंटर तैयार कर रखे हैं। उसे लगता है कि पहाड़ उसे बचा लेगा, लेकिन प्रलय का पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट वॉरहेड पहले कंक्रीट और चट्टान को भेदता है और फिर अंदर जाकर धमाका करता है। मतलब बाहर से कम नुकसान दिखेगा लेकिन अंदर सब कुछ उड़ा रहेगा। बता दें, प्रलय का एक खास रोल है रनवे डिनायल, यानी दुश्मन के एयरबेस पर हमला, रनवे को इस तरह से तोड़ना कि फाइटर जेट उड़ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि भारत को हर बार अपने फाइटर जेट्स भेजने की जरूरत नहीं होगी। आर्मी के पास सीधा, तेज और घातक विकल्प मौजूद है। प्रलय किसी फिक्स साइड से लॉन्च नहीं होती, ये चलती फिरती गाड़ियों से दागी जा सकती है। आज लद्दाख की चोटी में, कल अरुणाचल के जंगलों में, और दुश्मन की सैटेलाइट इसे ढूंढ ही नहीं पाएंगी। इसे कहते हैं शूट एंड स्क्रूट, मारो और तुरंत जगह बदलो। 500 किलोमीटर की रेंज में पाकिस्तान के लगभग सभी बड़े मिलिट्री बेस, एयरफील्ड, अहम ठिकाने, चीन के ल्हासा, सिगात से तिब्बत के लॉजिस्टिक हब, सब सीधे भारत की पहुंच में है। पहले ये काम मुश्किल था, अब ये क्षमता बन चुकी है। खैर, प्रलय सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये संदेश है। संदेश ये है कि भारत अब रिएक्ट नहीं करता, भारत अब कैलकुलेट करता है और जरूरत पड़ी तो घर में घुसकर जवाब देता है। ब्रह्मोस के बाद प्रलय का एक्टिव होना ये साफ करता है कि 2025 के बाद युद्ध की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। अब आपका क्या कुछ कहना है प्रलय मिसाइल की ताकत को लेकर, और क्या ये पाकिस्तान को नाको चने चबवा सकता है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।